है आगे बढ़ पाएंगे। तो आप लड़िए, हम सब लोग आपके साथ हैं। मैं कल सुबह ही, देखिए सुबह सुबह मैं निकलूंगा, मैं आपके पास आऊँगा और हम लोग बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है और आपके आंदोलन को और तेज धार कैसे दी जाए, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। विक्रम सिंह, संदीप सर बड़ी बेबाक बात कहते हैं कि जब तक शिक्षा का अधिकार समान नहीं होगा, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की प्राथमिकता हाशिए पर रहेगी, शिक्षक हाशिए पर रहेगा। जी जी, सही बात है सर। बिल्कुल, संदीप सर हमेशा की बात करते हैं। जो भारत के संविधान ने हमको अधिकार दिया है, संदीप सर हमेशा उसकी बात करते हैं और किसी भी बात को बड़ी मजबूती से रखते हैं। मैं 27 दिसंबर को जब संदीप सर का आगमन इको गार्डन में हुआ था, मैं उनकी एक एक शब्दों को सुन रहा था, एक एक बातों को बड़े गौर से देख रहा था कि कितनी मजबूती से वो हर बात को कर रहे थे। तो संदीप सर के अंदर अदम्य साहस है और सभी को न्याय कैसे मिले, संदीप सर हमेशा इसकी लड़ाई लड़ते हैं। इसके लिए संदीप सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। संदीप सर, आज आचार्य जी की जयंती है, क्या कहेंगे दो शब्द? जी, ये बात सही है। आचार्य नरेंद्र देव की जयंती है आज और आचार्य जी बहुत बड़े शिक्षाविद थे। आपको मालूम है, उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालयों के वो उपकुलपति रहे, काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय और उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और उनके बारे में ये मशहूर है कि बहुत बड़े विद्वान थे, बौद्ध धर्म दर्शन पे उन्होंने किताब लिखी, बचपन में ही संस्कृत सीख ली थी, गीता और हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था और उसके बावजूद वो नास्तिक रहे और किसानों के मुद्दे को उन्होंने, भूमि सुधार के मुद्दे को उठाया था उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये नेहरू जी की आत्मकथा में लिखा है कि नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। वर्तमान की बड़ी खबर है। हाल ही के अंदर कहा जाए कि शासन स्तर से बयान आ चुका है। हाल ही के अंदर का एक पत्रक है, उस पत्रक को आपको दिखाऊंगा। शिक्षा मित्रों के जो शिक्षा मित्रों का कहा जाए कि एक पत्रक दिया गया था ज्ञापन पत्र के रूप में, वो भी वापस आया है। उस पर रिप्लाई आया है। क्या रिप्लाई आया है, सारी बातें प्रॉपरली आपके मध्य में कवर होंगी। सभी साथी जो नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशनों में सबसे प्रगतिशील प्रस्ताव उत्तर प्रदेश से आते थे। उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था। तो आचार्य जी ने जनता के मुद्दों को उठाया और हमेशा जो है संघर्ष में भी शामिल रहे। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष थे वो। और इसके अलावा छात्रों की बहुत, मतलब उत्तर प्रदेश में इस तरह का एक व्यक्तित्व हुआ है, ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र उनके पास जाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास रहने के लिए हॉस्टल नहीं है, तो अपना उपकुलपति का घर खाली कर देते हैं और बच्चों को कहते हैं इसमें रहो, और खुद सामने जाके न्यू हैदराबाद कॉलोनी में एक फ्लैट किराए पे लेके रहने लगते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जाते हैं तो वहाँ से कुछ छात्रों को निष्कासित किया गया था। तो निष्कासन तो उन्होंने नहीं रोका, लेकिन काशी विद्यापीठ में बात करके ये सुनिश्चित कर लिया कि उनका दाखिला काशी विद्यापीठ में हो जाए ताकि उनका करियर बर्बाद ना हो। उनके पिताजी जब तक मरे नहीं थे तब तक वो बिना तनख्वाह के पढ़ाते थे काशी विद्यापीठ में। उसके बाद 150 रुपए तनख्वाह लेते थे और अपनी तनख्वाह का 1/3 से आधा हिस्सा तो छात्रों के ऊपर खर्च कर देते थे। और राहुल सांकृत्यायन वगैरह उनके कई मित्र थे, उनकी भी मदद करते थे। राहुल जी, आपको मालूम है, 4 बार तिब्बत जाके खच्चर के ऊपर लाद के बौद्ध साहित्य वहां से लेके आए, जो यहाँ हिंदुस्तान में जला दिया गया था, नालंदा में। तो इतने बड़े विद्वान और संस्कृत, प्राकृत, पाली के अलावा फ्रेंच और जर्मन जैसी आधुनिक भाषाओं पे भी उनकी पकड़ अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति में सक्रिय थे, कई बार जेल गए। 36 से 38 तक उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और ये तो उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि चूंकि वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भी अध्यक्ष थे
और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने तय किया था कि वो किसी पद पे नहीं बैठेंगे, नहीं तो अगर